अपने दिल्ली में बादशाह हुआ करता था मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम था? जैसा नाम था वैसा आदमी था, उतना उतना रंगीन जीवड़ा था यार। क्या आदमी रहा होगा, वो दरबार में नंगा आता था, उसका ड्रेस कोड अलग था, शराब वराब पिया हुआ रहता तो पता ही नहीं चलता था, यूं उठ के आ जाया करता था, ऐसे ही घूमता रहता था। तो एक बार तो दरबार में तो बेचारा नहीं आता, अंदर कोई कही देता कि साहब कपड़े पहन के चले जाओ, पर अंदर अपने वो ऐसे ही जिंदाबाद ही घूमता था हमेशा। एक दिन को जनता मिलने के लिए आई हुई दिल्ली की, सुबह सुबह बादशाह से फरियाद करने तो आए, अपने सीएम के पास जाते हैं, आज आज अपना बादशाह सीएम है, तो बादशाह के पास आए हुए, जाके किसी गेट कीपर ने कहा कि साहब जनता आपसे मिलने के लिए आई है। भाई उस टाइम पैक लगा रहा था, सुबह सुबह कपड़े वपड़े पहने हुए नहीं थे एकदम, तो उसने कहा चलो कहाँ है जनता, मिलते हैं। अब बेचारे गेट कीपर की हिम्मत कैसे हो जाएगी, कह दे कि साहब कपड़े पहन लो। बादशाह ने कहा, वो बादशाह के पीछे पीछे हो गया, बादशाह जिंदाबाद आगे आगे चले, आगे आया, अपनी चेयर पे बैठा, चेयर पे बैठ, जनता का बैठ जाओ, जनता बैठ गई। अब जनता को हाँ पूछो क्या पूछना है आपको, क्या फरियाद लेके। अब जनता फरियाद सुनाएगा हंसे, बादशाह के सामने हंसी भी कैसे है, तो यूं मुंह पे हाथ लगा लगा एक दूसरे की, कौन ही हमारे क्या है, हंसी किस बात की आ रही है। फिर बेचारे नीचे गर्दन कर ले, फिर वापस गए, हंसी किस बात की आ रही है, तो किसी एक ने हिम्मत कर कहा नीचे तो देखो। तो यूं देख के अच्छा, अब उठ गया भाई, दारू तो उठ गई थी देर में, आदमी को बेइज्जती तो फील होती है यार, कितना ही बेलखना हो जाए, पर अब क्या करे, बादशाह ऐसे तो कैसे कह दे कि भाई मैं गलती से नंगा आ गया। तो उसने कहा तो इसमें क्या बात, आज का ड्रेस कोड यही है, तुम भी उतारो। उसने सारे लोगों के कपड़े उतरवा लिए थे, और कपड़े उतारे, कहा सारे आज ऐसे ही, ये दरबार ऐसे ही चलेगा आज। मैं इसलिए कहता हूं कि लोकतंत्र अच्छा है, मैं इसलिए कहता हूं कि गोरे बेहद भले हैं, हमें उनके फोटो लगा लेने चाहिए घरों में, क्योंकि गोरे नहीं आए होते तो दिल्ली में आज भी मोहम्मद शाह रंगीला का कोई 17वां उत्तराधिकारी बैठा होता और घोषणा करता कि साहब शनिवार वाले दिन सब जिंदाबाद कोचिंग जाओगे, आप और मैं सारे यहां जिंदाबाद परेड करते। भली बात है साहब, तो वो मोहम्मद शाह रंगीला यहां दिल्ली का राजा बना हुआ, अपनी जिंदगी में कोई युद्ध नहीं किया उस आदमी ने। जाके लोगों ने कहा कि साहब अटैक होने वाला है, ईरान का राजा ईरान से निकल गया है। नादिर शाह ने कहा हनूज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है। लोगों ने थोड़ी देर में आकाश अफगानिस्तान क्रॉस कर लिया उसने, टाइम है। जब पंजाब आ गया, अपने वाले पंजाब में घुस गया उसने, तो हरियाणा आ गया, हरियाणा से आगे दिल्ली है। तब सेना लेके निकला था, करनाल में युद्ध करता है। कहां पे युद्ध करता है? करनाल में। नादिर साहब बहुत ढंग से हारा था। हारने के बाद में जब संधि की बात आई, तो अपने हैदराबाद का एक सेनापति हुआ करता था चिनकिलिच खान, क्या नाम था? चिनकिलिच खान गया, चिनकिलिच खान ने जाके उसको कहा कि हम तेरे को 50 लाख रुपए दे देंगे, वापस चला जा। नादिर खान का 50 लाख कहा लो, का फिर तू आगे नहीं जाएगा, यहां से वापस जाएगा। उसने कहा 50 लाख किसको कहते हैं, मैं तो कल का कल जाऊं। जबकि मुगल बादशाह के पास बहुत पैसे थे, मतलब 50 लाख है ना 1% भी नहीं था। मुगल बादशाह के पास में इतना धन था, नादिर शाह के बापड़े के 50 लाख ही नहीं देखे हुए थे। कुएं के मेंढक को, कुएं में कोई मेंढक था और उसको समुद्र के मेंढक ने आके कहा कि मैं पहले समुद्र में रहता था, तुझे पता है क्या? उसने कहा तो क्या है, इस कुएं से 1.5 गुना होगा। उसको लगा कि कुआं ही जब इतना बड़ा है कि उसके लिए तो वही बड़ा था, तो समुद्र और कितना हो सकता है, 1.5 गुना हो जाएगा, और तो कितना हो जाएगा। नादिर शाह के बापड़े के 50 लाख ही देखे हुए थे नहीं। वापस आया चिनकिलिच खान ने, वापस आते मोहम्मद शाह रंगीला कहा भाई केवल 50 लाख में पटा लिया मैटर, क्या बात करते हो। सारों ने हाथ मिलाए, बधाई हो बधाई हो, सबने केवल 50 लाख है। अरे अरे मूर्ख बन गया है तो। उधर अपने अवध का एक राजा बैठा हुआ था, सादत खान, क्या नाम था? और उसको लगा कि यार चिनकिलिच खान ने तो नंबर पटा लिए, नंबर बना लिए, अब तो ये प्रधानमंत्री बन जाएगा, राजा का खास ये बन जाएगा। वो छुप के धीरे से गया, उस नादिर शाह को जागा भूंगड़, 50 लाख में मान गया रे। तो उसने कहा तो दिल्ली चल, 20 करोड़ दिलवा दूंगा। कितने दिलवा दूंगा? 20 करोड़ दिलवा दूंगा। उसने कहा चल। तो उसने मोहम्मद शाह रंगीला का आगे हो जा, या दिल्ली आ गए। दिल्ली आ गए, उसने कहा 3 दिन का टाइम है, 20 करोड़ लागे दो। 3 दिन में सादत खान से 20 करोड़ हुए नहीं, तो सादत खान तो सुसाइड कर लेता है। नादिर शाह का दिल्ली लूट लो। दिल्ली लूटी गई थी, भयंकर भयंकर तरीके से दिल्ली लूटी गई थी। घरों के अंदर लोगों से जा जाकर पैसे मांगे गए थे कि पैसे दीजिए। लाल किले की ईंटें निकाल ली थी फर्श की, कि दबाए हुए नहीं हो कहीं पे, तो ईंटें निकाली थी उसकी।
और ईंटें निकाल के वहां पे कहीं खजाना गड़ा तो वो लिया जाए। महिलाओं के सबके गहने निकाल लिए गए थे कि भाई गहने निकाल लो और अपने लेके चलेंगे। दिल्ली की जनता को एक दिन अफवाह मिली कि लाल किले में नादिर शाह को अपने बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने मार दिया। तो जनता को लगा यदि अपने बादशाह ने इनके बादशाह को मार दिया तो इनके सैनिकों को तो अपने मार सकते हैं। तो जनता पड़ी दिल्ली की जो 5-7 सैनिकों को मार देती है। यह समाचार नादिर शाह को मिला कि मेरे सैनिकों को दिल्ली की जनता मार रही है। कहता नादिर शाह लाल किले की जमा मस्जिद पे चढ़ा, उसने अपनी तलवार बाहर निकाली और कहा जब तक दिल्ली में कत्लेआम नहीं रुकना चाहिए जब तक तलवार अंदर नहीं डाल लूं। इतनी खुरंजी किसी ने नहीं मचाई होगी जिन्हें नादिर शाह दिल्ली में मचा के गया था। उस दिन तमाम महिलाओं के साथ बलात्कार कर दिए गए, बच्चों और पुरुषों के सर काट काट के मीनारें चीनी गई थी दिल्ली के अंदर। या तो दिल्ली से लोग भाग गए थे या दिल्ली में लोग मार दिए गए थे। फाइनली मस्जिद के जो काजी साहब थे, वो काजी साहब घुटनों के बल यूं करते हुए क्राउलिंग करते हुए उसके पास गए थे और उसको जा कहा था कि नादिर शाह, यदि तेरे में अल्लाह का वास है, यदि तू अल्लाह का बंदा है और इतनी शक्तियां रखता है कि मुर्दे को जिंदा कर सकता है, तब तो दिल्ली मरी पड़ी है पूरी, इनको मुर्दों को जिंदा कर ले और जिंदा करके एक बार फिर मार दे। और यदि मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता तो प्लीज तलवार अंदर डाल, दिल्ली में बचा नहीं है कोई, दिल्ली भाग चुकी है सारी या मर चुकी है दिल्ली। तब नादिर शाह ने वो अंदर डाली थी। इसलिए आज भी आपके हिंदी में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, नादिर शाही फरमान। कौन से फरमान?